नमस्कार दोस्तों। पॉज टू एसएससी। क्या आप जानते हैं कि रेलवे आपको सीट चुनने की परमिशन क्यों नहीं देता है? क्या आप बिलीव करेंगे कि इसके पीछे का टेक्निकल कारण है? ट्रेन में सीट बुक करना किसी थिएटर में सीट बुक करने से कहीं ज्यादा अलग है। थिएटर एक हॉल है, जबकि ट्रेन एक चलती हुई चीज है। इसलिए ट्रेन्स में सेफ्टी की चिंता बहुत ज्यादा है। इंडियन रेलवेज टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह टिकट इस तरह से बुक करेगा जिससे ट्रेन में समान रूप से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जैसे मान लीजिए कि S1, S2, S3। इसी तरह S10 नंबर वाली ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोचेस हैं और प्रत्येक कोच में 72 सीट्स हैं। इसलिए जब कोई पहली बार टिकट बुक करता है तो सॉफ्टवेयर मिडिल कोच में एक सीट अलॉट करेगा, जैसे कि S5, बीच की सीट 30, 40 के बीच की संख्या, और वो भी लोअर बर्थ। रेलवे पहले अपर वाले की तुलना में लोअर बर्थ को भरता है ताकि रेलवे कैरेज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, और सॉफ्टवेयर इस तरह से सीट्स बुक करता है कि सभी कोचेस में एक समान पैसेंजर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और सीट्स बीच की सीट्स 36 से शुरू होकर गेट के पास की सीट्स तक यानी 1, 2 या 72 से लोअर बर्थ से अपर तक भरी जाती है। रेलवे बस एक उचित बैलेंस सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक कोच में समान वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए। इसीलिए जब आप आखिरी में टिकट बुक करते हैं तो आपको हमेशा एक अपर बर्थ और एक सीट लगभग 2-3 या 70 के आसपास एलोकेट की जाती है, सिवाय इसके कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की सीट नहीं ले रहे हो जिसने अपनी सीट कैंसिल कर दी हो। क्या होगा अगर रेलवे रैंडमली टिकट्स बुक करता है? ट्रेन एक चलती हुई चीज है जो रेल पर लगभग 120 किमी घंटा की स्पीड से चलती है। इसलिए ट्रेन में बहुत सारे फोर्सेस और मैकेनिक्स काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर S1, S2, S3 पूरी तरह से भरे हुए हैं और S5, S6 पूरी तरह से खाली हैं और अन्य पार्शली भरे हुए हैं। जब ट्रेन एक टर्न लेती है तो कुछ डिब्बे ज्यादा से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सामना करते हैं और कुछ कम से कम, और इससे ट्रेन के पटरी से उतरने की संभावना ज्यादा होती है। यह एक बहुत ही टेक्निकल पहलू है, और जब ब्रेक्स लगाए जाते हैं तो कोच के वेट में भारी अंतर के कारण प्रत्येक कोच में अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं। इसलिए ट्रेन की स्टेबिलिटी फिर से एक इश्यू बन जाती है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेन में सीट की बुकिंग किस तरह होती है। तो अगली बार जब भी आप सीट बुक करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से नंबर की सीट क्यों मिल रही है।